जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल एलएलबी दुर्गेश तरफ से आप सभी के बीच फिर से जौनपुर जनपद की जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का सेकेंड डेज था अर्थात 15 तारीख के। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया कराने के बाद बहुत सारे लड़के हैं। आज बॉयज़ का था, जैसा कि लगभग 1135 लोगों की थी तो काउंसलिंग में। लेकिन पहले दिन जो था वो गर्ल्स का था, महिला का था। बहुत सारी बहनें थी और जो घर से काउंसलिंग के लिए आई थी। लेकिन काउंसलिंग का बाद जो नियुक्ति पत्र देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प रहा है कि 16 तारीख को नियुक्ति पत्र प्रदेश के उन सभी 31,277 अभ्यर्थियों को जो माननीय न्यायालय के रामशरण बनाम 1156/2000 में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि हम फेज फर्स्ट माने चरण फर्स्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे। उसमें सभी लोगों ने लगभग नियुक्ति प्रक्रिया की प्रोसेस तेजी से चल रहा है। लेकिन जौनपुर जनपद के मल्हनी विधानसभा में चुनाव होने की वजह से यहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता, जबकि माननीय गवर्नमेंट ने, माननीय सरकार ने सबसे पहले चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से इस नियुक्ति प्रक्रिया को परमिशन ले लिया था, क्योंकि माननीय न्यायालय के अधीन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ललित सर के बेंच के अधीन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन फिर भी अन्य लोगों की जो पार्टियाँ होती हैं वो प्रायः इस बात के लेकर शिकायत करती हैं कि चुनावी लाभ लेने के लिए मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहा कि जगह चेंज कर दिया जाए। इसी तरह 7 जनपद हैं, पूरे प्रदेश के 7 ऐसे जनपद हैं जहां पर जिले में नियुक्ति पत्र देने की जो प्रक्रिया थी दूसरे जनपद में किया गया, जो नजदीकी जनपद था। और उसमें सबसे बड़ा जनपद जो था आपका जौनपुर जनपद, जहां से 1605 सदस्य मतलब 1605 भावी अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो कल शपथ ग्रहण करने जाएंगे। और शपथ क्या, एक तरह से कहा जाए नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लाइव होने के बाद। तो मैं आपको जौनपुर के वैसे सर से मैं बात कराना चाहूँगा कि आपके लगातार प्रश्न मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे आ रहे थे, तो मैं सर से लाइव हो रहा हूँ। सर, लड़कों के सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय डीके सर जिलाधिकारी और आपके द्वारा विदित करा दिया गया है कि वहाँ पर वाराणसी में नियुक्ति पत्र बंटना है, तो उसमें क्या क्या बच्चों की समस्या होंगी, कैसे वो जाएंगे? यहाँ जनपद जौनपुर से 1605 अभ्यर्थियों को वाराणसी के लिए जाना है। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर रहुआ के पास में है वाराणसी में, वहीं इनको नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि जो अभ्यर्थी प्रशासन के साधनों का प्रयोग करके जाना चाहते हैं उनके लिए हमने रोडवेज बसों की व्यवस्था की है। हमारे पास पूल में 35 बसों का पूल बैकअप पड़ा हुआ है। हम सारे अभ्यर्थियों से ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप किससे जाएंगे, आप अपने साधन से जाना चाहते हैं या सरकारी साधन का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि वो सरकारी साधन का प्रयोग करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे उन्हें टीडी कॉलेज में आना होगा। यहाँ सीएमओ साहब की टीम उनका कोविड का टेस्ट करेगी, उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद उनको बसों में बैठा के और वाराणसी ले जाया जाएगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में वहाँ उनकी रिपोर्टिंग 9 बजे होनी है, 10 बजे, और 1 बजे NIC वाराणसी में जनप्रतिनिधियों के साथ ये एक कार्यक्रम किया जाएगा। बाद में यहाँ संत अतुलानंद में 2 बजे से इन अभ्यर्थियों को, सभी 1605 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। काउंसलिंग के जस्ट बाद हम इसकी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद हम नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया करेंगे और कल सभी को ग्रुप में ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। सर, एक सवाल आ रहा है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जैसे कि आपने बताया कि माननीय सरकार के द्वारा, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय वैश्य अर्थात आपके द्वारा जो बस की व्यवस्था की गई है, तो जैसे महिला अभ्यर्थियों के साथ जो गार्जियन जाएंगे, जैसे उनके लिए हमारे यहाँ महिला अभ्यर्थियों की व्यवस्था की गई है, उनके गार्जियन की व्यवस्था नहीं की गई है। ये व्यवस्था हमारी व्यवस्था में शामिल नहीं है। हमें अभ्यर्थियों को ले जाना है, क्योंकि अगर हम गार्जियंस को ले जाएंगे तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी और फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए या तो वो महिला अभ्यर्थी हमारी जिम्मेदारी पे, जो हमारे सेक्टर में स्टेट नियुक्त हुए, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी गण लगेंगे, हर बस पे 2 कर्मचारी हमारे एडिशनल लगेंगे, वो उनकी संरक्षा सुरक्षा में जाएंगे। अन्यथा वो अपने साधन से अगर जाना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। सर, जैसे एक सवाल ये आ रहा है कि अगर वो लोग जो साथी अभ्यर्थी हैं उनके, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ने भी जा रहे हैं, बेसिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर, उनका ये कहना है कि अगर हम अलग जाएंगे तो हमें कितने बजे रिपोर्टिंग करना होगा? जैसे हम अपने साधनों से जाते हैं, हमारी कोविड की जाँच कैसे हो पाएगी? 10 बजे उनको उस सेंटर पे पहुंचना होगा। वहाँ उनको थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, गेट पर थर्मल स्कैनिंग हो जाएगी और वहाँ से उनको मीटिंग हॉल में ले जाया जाएगा। कैंडिडेट्स के लिए हम लंच पैकेट और पानी की भी व्यवस्था करा रहे हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी।
चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कतें भी होंगी। गार्जियंस के लिए हमने अलग की व्यवस्था वहाँ पे सेंटर पे करवा ली है कि वो सेंटर पे जाके और बगल में वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मीटिंग हॉल में कैंडिडेट्स ही अलाउ होंगे। सर एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो एक आम सवाल आ रहा है कि सर जो लड़के नियुक्ति पत्र के लिए वहाँ गए, अगर बंक में अगर नहीं मिल पाता है नियुक्ति पत्र, तो क्या वो जौनपुर से मिलेगा? सभी को वाराणसी जाना अनिवार्य है? जी हाँ, सभी 1605 कैंडिडेट्स के नियुक्ति पत्र हम वाराणसी में ही वितरित कराएंगे। सबकी बंडलिंग की प्रक्रिया हो जानी है आज रात, और ग्रुप में ड्यूटी लगा दी गई है, सीट अलॉट हो जाएंगी, रोल नंबर वाइज या सबको सीटें असाइन हो जाएंगी। क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ा सिस्टमेटिक होना है, इसलिए कैंडिडेट्स को हमें 10 बजे से हाल में इन करना प्रारंभ कराना होगा जी। तभी हम इनको सीटों को अलॉट कर पाएंगे, और सीटिंग प्लान वाइज ही हम जो नियुक्ति पत्र हैं उनका वितरण करा पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मुझे तो लगता है कि प्रदेश के 75 जनपद में से अगर यह कार्य संपन्न होता है तो आपका सबसे बड़ा बड़कपन होगा। इस कोविड-19 में जो सबसे बड़ी चुनौती 1605 अभ्यर्थी, ये पहला जनपद है पूरे प्रदेश का जहाँ पे इतनी बड़ी अभ्यर्थियों और भी अदर जनपद में नियुक्ति पत्र देना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप जैसे लोग अगर साथ रहेंगे और तो शायद ये बहुत पॉसिबल भी है। लेकिन सर एक सवाल आ रहा है कि जो बच्चे अपने साधन से जाएंगे वो कब आके यहाँ रिपोर्ट करेंगे? जैसे उनके अभिभावक जो हैं या उनके माता पिता हैं वो कब? डायरेक्ट कोइराजपुर में ही रिपोर्ट करेंगे। जो भी अभ्यर्थी जाएंगे वो डायरेक्ट कोइराजपुर में रिपोर्ट करेंगे। अपने साथ आईडी कार्ड, कोई भी अपना पहचान पत्र लेके जाएंगे। जो यहाँ की रिसीविंग है वो रिसीविंग की कॉपी ले जाएंगे। उनको गेट से एंट्री दी जाएगी उसी पहचान पत्र और रिसीविंग के आधार पे जी, ताकि वैध अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र दिया जा सके। और वहाँ उनके साधन के पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी जी। बाकी सारी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो चुकी है। वाराणसी जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ SDMs की भी ड्यूटी लगाई हुई है। बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट जी। है, तो इसके लिए बृहद स्तर पर तैयारी हो रही है। सारे आदेश जारी हो चुके हैं जी। पिन पॉइंट पे इसकी मार्किंग हो रही है और हम इसको बड़ी ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कैसे कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक आखिरी सवाल अंत में पूछना चाहेंगे आपसे। एक आखिरी सवाल है कि नियुक्ति के बाद बच्चों के प्रश्न आ रहा है कि जब वो नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा, क्योंकि विद्यालय अभी आवंटन नहीं होना है, तो वो अगला चरण क्या होगा? बस आखिरी सवाल है ये। उनकी पोस्टिंग उनको BSA ऑफिस में रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी संख्या है। तो हम शासन से मार्गदर्शन मांग लेंगे और शासन से दिए गए निर्देशों के आधार पर हम इनको विकास खंडों में भेजेंगे। क्योंकि 1605 लोगों की रोज अटेंडेंस कराना BSA ऑफिस में थोड़ा सा जटिल कार्य है। जी जी। इसलिए हम आगे की प्रक्रिया के बारे में शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत तेज़ी से बच्चे द्वारा आ रहे हैं, लगभग 300 की संख्या में लगभग लोग आपको देख रहे हैं इस समय लाइव। और आप सभी अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, खासकर जो जौनपुर जनपद के हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों से? एक लाइन। मेरी तरफ से सिर्फ आपको यही कहना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है और आप शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाने जा रहे हैं। काउंसलिंग से की प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक की प्रक्रिया तक आपको अनुशासन धारण करना है, अनुशासित जीवन बिताना है, क्योंकि आप शिक्षा विभाग में जा रहे हैं जहां आपको अनुशासन की ही शिक्षा देनी है। धैर्य न खोएं, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, सभी की काउंसलिंग होगी। जो भी अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी हम काउंसलिंग कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। माननीय BSA सर जौनपुर जनपद के आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दे दिए हैं। और मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट बचा होगा। जो आपने मुझ तक प्रश्न पहुँचाया था, मैंने उस प्रश्न का सभी जवाब दे दिया। और आप सभी को मंगल यात्रा के लिए पूरी टीम जौनपुर जनपद की बेसिक शिक्षा विभाग की पूरा परिवार आपके साथ है और आगे भी रहेगा। कोविड-19 का ख्याल करिएगा, मास्क का प्रयोग करिएगा, सैनिटाइजर साथ में रखिएगा, बिना थर्मल स्कैनिंग के आप प्रयास मत करिएगा। यदि किसी भी प्रकार कोई समस्या होती है तो माननीय अधिकारीगण से सूचित करिएगा। यदि बुखार, खांसी, यदि कोई भी समस्या आती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।